परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आज का सार्थक जीवन का 59वां भाग में प्रवेश करने पाते हैं। हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए भी एक शुभ दिन की कामना करते हुए आइए आज का सार्थक जीवन का 59वां भाग में हम प्रवेश करेंगे और आज का शीर्षक है जीवन का वास्तविक आधार, द ट्रू फाउंडेशन ऑफ लाइफ। और इस भाग को मनन करने के लिए हम लोग व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 32 अध्याय और हम लोग उसको निकालेंगे 1 से लेकर के 6 पद तक। खासतौर से इस अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा यह जो गीत है, मूसा के उस अंतिम गीत का हिस्सा है जिसे वह अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को सुनाया था। सो आइए हम इस भाग को मनन करते हैं। यह इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है और उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, वे बिगड़ गए हैं। ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। एंड नेक्स्ट, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुमको मोल लिया है? उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है। फॉर आई विल proclaim the name of Yahweh and ascribe greatness to our God. The rock he worked is perfect, for all his works are just. He is the faithful God without iniquity. He is just and upright. They have acted corruptly against him. They are not his children. It is their disgrace. They are perverted and crooked generation. Next, do you reward Yahweh in this way, you foolish and senseless people? Is he not your father, the one who has created you? He made you and established you. May God bless us all as we read and hear these words. प्यारे भाई बहन, जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, यहाँ पर 4 ऐसे मुख्य बातों को हम यहाँ पर मनन करते हैं और वह 4 ऐसी बातें हैं। पहली बात है यहाँ पर कृतज्ञता है, जो जीवन का मूल आधार है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं, खासतौर वहाँ पर पहचान के विषय में बताया गया है और वह पहचान क्या है? मूसा कहता है वह हमारा पिता है। हमारा अस्तित्व कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ईश्वर की एक सुंदर योजना है। प्यारे भाई बहन, ही इज आवर फादर, वी आर नॉट एक्सीडेंटल, वी आर इंटरनेशनल क्रिएशन। पिता के रूप में संबंध और उनका प्रेम के विषय में जब हम देखते हैं, यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है। प्यारे भाई बहन, एक सार्थक जीवन की नींव कृतज्ञता है। मूसा कहता है कि क्या तुम ईश्वर के प्रेम का बदला मूर्खता से चुकाते हो? हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम अपनी सफलताओं को केवल अपनी मेहनत समझते हैं और उस परम शक्ति पिता को भूल जाते हैं, तो वह जीवन अहंकार से भर जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति ही वास्तव में संतुष्ट और सुखी रह सकता है। सो हम यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, आइडेंटिफाई, एक पहचान जो इस्राएलियों के विषय में बताता है, और गॉड इज फादर एंड हिज लव। जब हम भटक जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा एक पिता है। यशायाह 64 अध्याय और उसका 8 पद में इस प्रकार से कहता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। देयर आर नन हु कॉल ऑन योर नेम, हु मेक एन एफर्ट टू टेक होल्ड ऑफ यू, फॉर यू हैव हिडन योर फेस फ्रॉम अस एंड मेड अस washed away in the
हैंड ऑफ आवर इनिक्विटीज। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं किस प्रकार से यशायाह कहता है कि वह हमारा परमेश्वर जो है एक कुम्हार है और हम मिट्टी के समान हैं। एक सार्थक जीवन तब शुरू होता है जब हम अपनी पहचान परमेश्वर के संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। When we are lost, we forget that we have a father. यशायाह 64 verse 8 tell us he is the potter and we are the clay. A meaningful life began when he accepted our identity as children of God. नेक्स्ट जब हम यहाँ पर देखते हैं उसने हमें मोल लिया है। वैल्यू आर रेडीमेड बॉट। हम यहाँ पर देखते हैं कि सार्थक जीवन का जो उद्देश्य है इसका अर्थ यह है कि आपका जीवन सस्ता नहीं है और आप एक उद्देश्य के लिए खरीदे गए हैं। हम एक उद्देश्य के लिए खरीदे गए हैं। सार्थक जीवन वही है जो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग गलत कार्यों में नहीं बल्कि उन मूल्यों के लिए करता है जिनके लिए परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। यहाँ पर इस बात को देखते हैं। मूसा कहता है कि उसने तुम्हें मोल लिया है जैसे इस्राएल को मिस्र से छुड़ाया गया, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 13, वैसे ही हमें पाप से मोल लिया गया है। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 13 के अनुसार मसीह ने हमें कीमती लहू देकर खरीदा है और हम और आप प्यारे भाई बहन सस्ते नहीं है। आप और हम अनमोल हैं। मोसेस से he bought you just as Israel was ready-made from Egypt. Exodus chapter 15 verse 13. We are ready-made from sin. According to Galatians chapter 3 verse 13, Christ brought us with His precious blood. You are not cheap. You are a priceless. हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं। प्यारे भाई बहन, हम तीसरी बात को यहाँ पर देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। उसने हमें बनाया और हम उसी के हैं। उसने केवल हमें जन्म नहीं दिया बल्कि हमें स्थिर भी किया है। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और 2 पद के अनुसार उसने हमें चट्टान पर खड़ा किया है। Remind us that He made us and we belong to Him. He didn't just give us birth. He established us as a Psalm 40 verse 2 said, He set our feet upon a rock and made our footstep firm. Psalm 100 वर्ष 3 में हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। Know that Yahweh is God, He made us and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, किस प्रकार से वो हमारा पिता है। और भजनकार में राजा दाऊद भी परमेश्वर के इस अच्छे चरवाहा के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। इन 3 बातों को जान चुके हैं परमेश्वर के प्रति। चौथी बात है यहाँ जीवन के लिए व्यवहारिक सबक। हमारे और आपके जीवन के लिए जो व्यवहारिक सबक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हर सुबह धन्यवाद से परमेश्वर को पुकारना। दूसरी बात, कृतज्ञ बने रहना। परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, निर्बुद्धि न बने, बुद्धिमान बने। तीसरी बात, भरोसा रखें। यदि उसने आपको बनाया है तो वही आपको संभालेगा भी। बी ग्रेटफुल, स्टार्ट एवरी मॉर्निंग विथ ए थैंक यू। बी वाइसेस, walk according to God's word. Don't be unwise. Thirdly, have faith. If He created you, He will definitely sustain you.
परमेश्वर हमें स्थिर करता है। 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्ष 7 में हम वहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से बताता है, यहोवा निर्धन करता है, धनवान भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। यह बात परमेश्वर की संप्रभुता को, उनके पावर को, उनकी ताकत को, उनके अस्तित्व को दर्शाता है कि वह ही है जो लोगों को स्थापित करता है, जो लोगों को स्थिर करता है या गिराता है, यह दिखाते हुए कि हमारी स्थिरता उसी में है। द लॉर्ड मेक्स पुअर एंड मेक्स रिच, ही ब्रिंग लॉ एंड लिफ्ट्स अप, shows God's sovereignty. He is the one who established or still our position in life. In conclusion and prayer, नंबर 5, आइए हम प्रार्थना करें कि हम उस पिता के प्रति वफादार रहे जिसने हमें अपना सब कुछ दिया। क्या आज हम और आप अपनी पहचान उस सृष्टिकर्ता में ढूंढने के लिए तैयार हैं? Let us pray that we remain faithful to the Father who gave us everything. Are you ready? Are we ready to find your true identity in your Creator today? प्यारे भाई बहन, आज का संदेश यदि आपको स्पर्श करता है तो हम आपसे विनती करते हैं, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमें फॉलो करें और एक खास विनती है, हमें सब्सक्राइब कर हमें एक उत्साह प्रदान करें ताकि आपकी उत्साह और प्रार्थना को प्राप्त करके हम प्रभु की सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। If today message has touched your heart, please take a moment to like and follow us. With humble request, subscribe to this channel and encourage us so that this ministry of God's word may continue with joy, faith and greater impact. Your small support become great blessing in spreading His living words. Thank you for standing with us. May God bless you all. Praise the Lord. Jai Masih.